प्लेबिसाइट का, हालांकि ये ऐसा नहीं है। लेकिन अब गालिबन उन्होंने ये समझा, क्योंकि अब वहाँ पे आ गई है इंतहा पसंद हुकूमत, तो अब वो ये जो है ना, ये डिलेड स्ट्रेटजी और ये इस तरह की जो है ना चीज़ें, वो इन चीज़ों से अपने आप को मावरा समझते हैं और इस किस्म के एग्रेसिव उन्होंने इकदाम किए हैं। हमें देखने की ये ज़रूरत है कि कश्मीर में सेक्शन 370 आर्टिकल का इजाफा किया गया। उसके तहत ये था कि ये एक खुद मुख्तार स्टेट होगी और यहाँ पे जो लोग मकामी हैं वही जायदाद खरीद सकते हैं, वही डोमिसाइल रख सकते हैं, वही यहाँ रिहाइश पजीर हो सकते हैं और यहाँ की मुलाजमतें भी वही करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि ये 5 अगस्त को एक इतना बड़ा एक्शन इंडिया ने किया। आप क्या समझते हैं कि क्या बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट ऑन द आइदर साइड, क्या उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, लेकिन आप यही समझते हैं कि हमारी तरफ से जो रेजिस्टेंट है वो शायद उतनी अप टू द मार्क ना हो कि आज एक पूरा एक साल इस बात को गुजर गया है और इंटरनेशनल लेवल पे हम डिप्लोमेटिक चैनल पे भी और पॉलिटिकल चैनल पे भी और ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ तकरीर की और ट्रम्प से जब मिल के आए तो ये अटैक हो गया और जो वहाँ पे तकरीर की उसके बाद भी हम उस तरह अपनी कश्मीरी जो का जो मसला था या कश्मीर का जो इशू था उसको प्रोपोगेट नहीं कर सके वर्ल्ड वाइड। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से मैं जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आपके चैनल के हवाले से कि उन्होंने मौजूदा जो दौर है उसका सबसे बड़े मुहासरे का और सबसे ब्रूटल जो एट्रॉसिटीज़ हैं उसका बड़ी दीदा दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया और अब भी कर रहे हैं। जहाँ तक कश्मीर इशू है, आपने और इसके बाद जनरल साहब ने भी बड़ी उसकी हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। मैं जो आपका क्वेश्चन है उसके वहीं से उसी टाइमलाइन से बात करता हूँ। असल में हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल में कश्मीर पर अपनी एक जो उनकी स्ट्रेटजी थी उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया। मतलब जब उन्होंने ये देखा कि 48 में लोगों ने एक मुसल्ला जदोजहद से मुजाहिदीन ने और वहाँ के मुकामी लोगों ने जब ये चीज़ जाहिर कर दी कि जो राजा ने उनकी जो एक फॉल्स या एक कंट्रोवर्शियल लेटर ऑफ एक्सेशन दिया वो उनको सूट नहीं करता, अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है, तो उन्होंने उसमें से एक टाइम गेन करने के लिए वो खुद उन्होंने प्रपोज किया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। और आप देखें एक कोई छोटा सा कोई मसला हो या कोई बड़े से बड़ा इंटरनेशनल इशू हो, अमूमन जो साइड किसी मसले को किसी फोरम पे लेके जाती है वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली उसको फॉलो करती है कि वो मसला हल हो जाए। क्योंकि जब आप किसी दूसरे फोरम पे जाते हैं बायलैटरल फोरम के अलावा, तो इसका मतलब है कि आप उस फोरम के रूल्स रेगुलेशन या उनके जो उसके ऊपर डिसीजंस होंगे उनको मानेंगे। लेकिन ये एक वाहिद मसला है कि जिसको भारत लेके गया, लेकिन वो उसके बाद कभी भी वो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके बाद 370 की जो बात है उससे उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो मुसलमान लीडरशिप थी, बेसिकली उन्होंने वहाँ पे ये एक स्पेशल स्टेटस देके उनको पैसिफाई किया। और अगर आप देखें तो शेख अब्दुल्ला फैमिली और उसके बाद आगे जैसे जैसे उनकी अगली जनरेशन भी आई, तो वो काफ़ी हद तक वो एक उस स्पेशल स्टेटस के साथ वो एक कंफर्टेबल थे, यहाँ तक कि वो उसी जो उनका अपना एक सेल्फ रूल था अंडर द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ हिंदुस्तान, वो उसको भारत ये प्रोजेक्ट करता था कि जी ये कानून साज असम्बली अगर बन गई है तो यही अल्टरनेट है उसका प्लेबिसाइट का, हालांकि ये ऐसा नहीं है। लेकिन अब गालिबन उन्होंने ये समझा, क्योंकि अब वहाँ पे आ गई है इंतहा पसंद हुकूमत, तो अब वो ये जो है ना ये डिलेड स्ट्रेटजी और ये इस तरह की जो है ना
चीज़ें, वो इन चीज़ों से अपने आप को मावरा समझते हैं और इस किस्म के एग्रेसिव उन्होंने इकदाम किए हैं। हमें देखने की ये ज़रूरत है कि हम पिछले 75 सालों में और ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में हम कहाँ जी, जो खड़े हैं, पॉलिटिकल उस गवर्नमेंट्स की, चीज़ जो को हमारी एनालाइज पॉलिटिकल करें। गवर्नमेंट्स है, कहा जाता है कि जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी बड़ा बेहतर तौर पे पेश कर सकती हैं। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम ये नक्शा हम लेके आए हैं, इस नक्शे की सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा ये है कि इसकी लीगल और पॉलिटिकल जो इम्पेक्ट होगा वो क्या होगा जब इसको यूएन में लेके जाएंगे, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी 3 दफ़ा जा चुका है करारदाद लेके, लेकिन उसका शायद दो इक्वल पार लेवल की जो पावर्स हैं उन दोनों के दरमियान एक जो पावर है वो जिसको कहते हैं ना जी एक्स्ट्रा जुडिशल कह लें, या अपनी जो कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ के दूसरे को डराना या धमकाने की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया का रवैया इस पूरे सार्क ममालिक के साथ रहा है। देखिए देखिए, ये जो नक्शे का जो सिग्निफिकेंस है वो, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ओवर द इयर्स हमारे अपनी सोसाइटी में, हमारे अपने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में इस चीज़ को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली थोड़ा सा ये चीज़ें वेग हो गई थी। ये जो हमारी मौजूदा जनरेशन है वो, उनको नहीं पता था कि हमारे बॉर्डर्स की डिमार्केशंस क्या हैं, उनको नहीं पता था कि हमारे जो भारत के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी फिज़िकली ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम उस चीज़ का एक डॉक्यूमेंट की सूरत में इजहार करें। तो एक तो ये मतलब है ये कि हमारा सबसे एक पहली बात, प्रोटेस्ट भी है और एक हमारा देखिए राइट इसके भी है। दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि ये इट शुड सर्व एज ए स्टैंडर्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें हम ये जाहिर कर रहे हैं कि फाटा जो है वो अब मेन जो है मेन लैंड केपीके का हिस्सा है। इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि सियाचिन हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा पूरा कश्मीर, पूरी कश्मीर यानी एजे के के अलावा भी ग्रेटर कश्मीर और जीबी जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसकी डिमार्केशन एलओसी जो कि एक मिलिट्री जो लाइन है जो कि कभी भी जो है चेंज भी हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है और सिर क्रीक को जो है पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान दिखाया का गया हिस्सा दिखाया गया। अच्छा, मैं जलसा बताता हूँ, ब्रेक से पहले थोड़ी सी बात करें सर। चाइना पाकिस्तान का टेस्टेड फ्रेंड है। चाइना इज़ द टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की चाइना के साथ बड़ी क्लोज टाइज हैं, मिलिटरीली भी और हमारी इकोनॉमिकली भी। अब ये जो जितना भी एरिया है, जो लद्दाख है, वो एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर, जिसको इंडिया ने अलहदा किया। फिर एक 1962 में चाइना के साथ एक वॉर की, फिर अभी करंटली भी चाइना के साथ एक उनकी वॉर हुई जिसमें उनको बड़ी बैडली शिकस्त हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली इतना स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड चाइना कि साइमल्टेनियसली वो इस किस्म का जो ऑफेंड कर सके दोनों कंट्रीज को, या उनके साथ कोई लड़ाई मोल ले? चाइना के साथ तो बिल्कुल उनका रेशो आप सबके सामने है, वो चाइना को बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। मगर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पाकिस्तान में अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि ये जो चाइना ने एक्शन ली है, क्या हमसे पूछ के किया है या ये इनका इंडिपेंडेंट एक्शन है? लगता है कि ये इनका इंडिपेंडेंट एक्शन है, ठीक है ना। तो अभी ये कौन सा एरिया ले रहे हैं, कोई नक्शा मुझे अभी तक नहीं नजर आया, जो कि दो नक्शे कोई मिलते हुए नजर नहीं आते, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ये टेक्निकल किस्म की बात है, ठीक है। जो वो एरिया काव कर रहे हैं, जो मैंने सबसे ज़्यादा भी देखा है, उन्होंने अभी तक इंडस को क्रॉस नहीं किया। मगर जो क्रॉस किया, क्या पाकिस्तान उसको ओन करता है? अभी यहाँ पर हम सारे खामोश हैं। तो चाइना आई होप डज नॉट डू एनीथिंग विदाउट आवर कंसल्टेशन, कंसेंट।